मिड कैप को देखिए तो पिछले दिन आपको ज्यादा उत्साह देखने को मिला शुक्रवार को। मिड कैप में क्या ज्यादा मौके बनेंगे? हाँ, मेरे हिसाब से तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में मौके बनने चाहिए। एक और डेवलपमेंट है खास करके मिड और स्मॉल कैप में, जो अभी तक हम नेगेटिव लेके चल रहे थे। बहुत संभव है कि 1 साल के अंदाजे में, 1 डेढ़ साल के अंदाजे में, सारे केपेक्स रिलेटेड चीज़ें फिर से एक नए साइकिल के लिए रेडी हों। बहुत सारी चीज़ों में जो यूनिवर्स मैं ट्रैक करता हूँ, उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि एक लाइफ साइकिल बॉटम बहुत सारे कैपिटल गुड्स या रिलेटेड स्टॉक्स ने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टॉक्स ने लाइफ साइकिल बॉटम बनाया है। मतलब एक जो प्राइमरी साइकिल चला, वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद अब नया प्राइमरी साइकिल का बेस बिल्डिंग शुरू हो गया। तो ये चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं कि अभी वैसे देखा जाए तो इन जनरल तो वैल्यू नहीं दिखेगा किसी सेक्टर में। लेकिन अगर थोड़ा 3 साल, 4 साल ऐसे व्यू लिया जाए, तो जिस जगह पे बहुत खराब सिचुएशन दिख रहा है, उसमें वैल्यू ऐसी दिख रही है कि वो 15-20% का भी सीएजीआर अगले 4 साल में दे सकता है। हो सकता है पहले 2 साल आपको 4-5% का सीएजीआर मिले और उसके बाद बड़ा सीएजीआर 25% के आसपास का लास्ट 2 साल में मिल जाए। ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में सेक्टोरल मूव होंगे, लेकिन अगर स्टॉक पिकिंग करेंगे और 3-4 साल का व्यू रखेंगे तो उसमें सीएजीआर अच्छा बन सकता है। जी। तो लेकिन फिलहाल अभी मिड कैप में अगर मान लीजिए निफ्टी में यहाँ से आपको 400-500 पॉइंट्स की मूव दिखती है, तो निफ्टी मिड कैप उसको किस तरह से कॉरेस्पॉन्ड करेगा? निफ्टी मिड कैप का राजीव जी स्ट्रक्चर यही है कि नया हाई तो बनना चाहिए, लेकिन नया नया हाई? हाई हाँ बनना चाहिए। एक बारी करेक्शन, देखिए वही था ना पिछली बारी जो हम बात कर रहे थे कि एक बारी ये 55,000 की तरफ अगर आ जाए तो फिर बेटर रहे, नहीं तो हीट बिल्ड हो रहा है। क्यों हीट बिल्ड हो रहा था? क्योंकि 47,000 की चीज़ आपकी 60,000 हो गई थी। इसलिए ये 55,000 अगर हो के फिर से ऊपर चले तो ये बहुत अच्छा एक बेस फॉर्मेशन के साथ चलेगा जी। और कोई लेकिन जल्दबाजी नहीं है। हाँ, अभी तो ये उससे पहले ही पलट रहा है। ये पलट चुका है, करेक्टिव फेज आ चुका है मिड कैप और हम्म, स्मॉल कैप का। करेक्टिव कह लें या कंसोलिडेशन कह लें या कंसोलिडेशन विद लिटिल डाउनवर्ड बायस कह लें, ये सिचुएशन मिड कैप का तो आ चुका है, जी। लेकिन कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है इसमें। तो इसके बाद हो सकता है कि जैसे जुलाई से रिजल्ट सीजन शुरू होगा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप हमको अगस्त से ही मूवमेंट में दिखेंगे। और अगर हम FY25 का फाइनेंशियल रिजल्ट्स का अगर समरी समझने की कोशिश करें, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना कौन यूनिवर्स ट्रैक करता है, अगर मान लीजिए कि लार्ज कैप का प्रॉफिट सीएजीआर अगर हाई सिंगल डिजिट में है, तो मिड कैप का आप समझें कि 18 से 20% का ग्रोथ प्रॉफिट का है। स्मॉल कैप का कम दिखता है क्योंकि स्मॉल कैप ही मिड कैप में जाके पहुंचते हैं। तो मेन मुझे लगता है कि ग्रोथ, अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखना है तो मिड कैप इज द प्लेस टू लुक एट। और स्मॉल कैप फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो आके मिड कैप में बैठते हैं और वहां से उनकी असेसमेंट बेटर लगती है मुझे। तो अगर इस चीज को भी देखा जाए तो मिड कैप का प्रॉफिट ग्रोथ इज बेटर, तो ये प्लेस रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी यही है। आरओआई भी बेटर यही है इस कंपैरिजन से भी देखा जाए तो। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसोलिडेशन हो सकता है और सितंबर में भी अक्टूबर, उसके पहले शायद नया हाई अगर बने भी तो शायद सस्टेन नहीं हो, लेकिन उसके बाद बना तो शायद सस्टेन होगा। जी। और स्मॉल कैप में भी नया हाई बनने की सूरत दिख रही है आपको, जिस तरह से मिड कैप में आपने कहा? बनना चाहिए, बिकॉज ये तो ट्रेल ही करेगा अल्टीमेटली, सब जी। आगे चलने वाली बात है। लेकिन ये दोनों अभी करेक्टिव पैटर्न में जा चुके हैं। तो जब तक करेक्शन खत्म होने का, क्योंकि अभी देखिए हमारे पास लोअर हाई है और एक छोटू सा आप कह लें कि हमारे पास लोअर लो भी है। तो एक हम्म, करेक्टिव पैटर्न
करने के लिए तो हमारे पास 2 स्विंग है ना, तो अब जब तक ये स्विंग नेगेट नहीं हो जाए तब तक हमें दूसरा व्यू तो नहीं लेना चाहिए। मतलब अभी भी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे और आएँगे? लग तो रहा है, पैटर्न तो वही बन रहा है। जी। मतलब ये नहीं कि निफ्टी अगर 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो साथ में ये भी ऊपर चलेंगे तो ये पैटर्न नेगेट नहीं होगा उससे? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है। जैसे आप मान लें कि अगर स्मॉल कैप को फिर से पॉज़िटिव आना है, तो फिर जो हम लोअर हाई बना है 18,600 के ऊपर, उसके ऊपर क्लोज़ लेना पड़े तो ही फिर पता चले कि नहीं ये पैटर्न जो था वो हो गया कंप्लीट जहाँ पे भी हुआ। अब इसके बाद ये पलटेंगे यहाँ से। पलटेंगे ज़रूर, ये पक्का है, हुँ, हुँ। लेकिन करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट जब तक होने का सिग्नल नहीं आ जाए, तब तक वो डिसीज़न सही नहीं है। हाँ, जी। और फिर जैसे रिपीट करूँगा, बुधवार को भी बोला, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स करेक्ट हो रहा है तो एक क्रॉस मिड कैप, स्मॉल कैप करेक्ट होंगे, नहीं होगा। रोटेशन स्टार्ट हो चुका है और जो स्टॉक सेक्टर रोटेशन होता है, इस करेक्टिव कम कंसोलिडेशन फेज़ में ही होता है। तो अक्रॉस द बोर्ड करेक्शन भी नहीं होगा, अक्रॉस द बोर्ड बढ़ेंगे भी नहीं, सेलेक्टिव मूवमेंट रोटेशन शुरू होगा।